हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं और ये सब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो कम पढ़ के ज़्यादा नंबर मिल जाएं तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो ये एक सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है विच डील्स विद कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी नए रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं और जो भी रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं उनका मेंटेनेंस करते हैं फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन इट। तो मेंटेनेंस क्यों करना पड़ता है? तो मेंटेनेंस इसलिए करना पड़ता है, अगर ट्रैक में कोई ख़राबी आ गई, मान लीजिए रेल्स हैं वो उनमें दरारें आ गई, तो जो है ट्रेन है वो पलट जाएगी, पटरी से नीचे उतर जाएगी। तो उसके लिए हम लोगों को मेंटेनेंस करना पड़ता है। रेलवे ट्रैक्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी और दूसरे होते हैं परमानेंट। तो देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ये डेफिनीशंस नहीं आती हैं एग्ज़ाम में। तो टेम्परेरी क्या होते हैं? दीज ट्रैक्स आर प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अर्थ मतलब होती है मिट्टी। मान लीजिए कोई यहाँ पे डैम बन रहा है किसी भी साइट पे, तो जो डैम बनता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी होती है और इसको बनाने में 10 से 15 साल भी लग जाते हैं। तो ऐसी जगह के लिए हम लोग टेम्परेरी जो है ट्रैक बिछाएंगे। जैसे ही इस डैम का काम पूरा हो जाएगा तो वहाँ से ये ट्रैक हटा लेंगे। और परमानेंट ट्रैक्स कौन होते हैं? दीज ट्रैक्स आर प्रोवाइडेड फॉर मूवमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स एंड गुड ट्रेन्स। तो जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं और जो मालगाड़ी होती हैं उनके मूवमेंट के लिए हम लोग परमानेंट ट्रैक बनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है गेज डिस्टेंस से। तो गेज डिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ रेल्स और रनिंग फेसेस ऑफ रेल्स। तो रेल्स ये हो गई हैं, ठीक है, एक ये रेल हो गई है और दूसरी रेल ये हो गई है। तो इनके इनर टू इनर फेस के बीच की जितनी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं गेज डिस्टेंस, और इनको हम लोग रनिंग फेसेस भी बोलते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड गेज के लिए होती है 1.676 मीटर, दूसरा है मीटर गेज के लिए 1 मीटर, तीसरा है नैरो गेज के लिए 0.762 मीटर। ये नैरो गेज है, ये हिली एरियाज़ में दिया जाता है, ये एसएससी में भी आया हुआ है। फीडर गेज इसके लिए होती है 0.610 मीटर, और जो स्टैंडर्ड गेज है इसके लिए होती है 1.435 मीटर, और ये स्टैंडर्ड गेज मेट्रो में दिया जाता है। तो आगे बात करते हैं रेल्स क्या होती हैं। रेल सेक्शंस कन्वर्टेड रोलिंग लोड्स इनटू पॉइंट लोड। तो ये जो रेल्स हो गई हैं ये रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देती हैं। जो भी ट्रेन होती हैं उनके पहिए तब ऊपर से निकलते हैं घूमते हुए, तो ये रोलिंग लोड कहलाता है और इसको पॉइंट लोड में ये रेल्स कन्वर्ट कर देती हैं। रेल सेक्शन शुड बी मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और हाई कार्बन स्टील। तो इसके बने होना चाहिए कास्ट आयरन या हाई कार्बन स्टील के। माइल्ड स्टील के क्यों नहीं बने होना चाहिए? अगर माइल्ड स्टील के बने होंगे तो इनमें करोजन हो जाएगा, जंग लग जाएगी और फिर इनको बदलना पड़ेगा। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, कन्वर्टेड रोलिंग लोड्स इनटू पॉइंट लोड्स। जो रेल हैं वो रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करती हैं, ये आईईएस में आया हुआ है क्वेश्चन। रेल सेक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज कंटिन्यूअस स्टील बीम मेंबर। तो जो रेल सेक्शंस हैं इनको हम लोग स्टील बीम मेंबर भी मान सकते हैं। ऐसे ये आई सेक्शन हो गया है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप आगे वीडियो चाहते हैं रेलवे इंजीनियरिंग की तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।